रोए नाम में तेरे सावन की तरह, तू समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह, धड़कन की तरह। आशिक ओ भी मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। चलिए, आज हम आयुष संबंधी एज रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आयुष संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसके कई टॉपिक हैं। उन टॉपिक पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है अनुपात पर आधारित प्रश्न। पहला हमारा जो होगा वह अनुपात पर आधारित प्रश्न होगा। फिर दूसरा होगा उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। तीसरा होगा उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न। फिर गुना, ठीक है ना, गुना पर आधारित प्रश्न। ये सब चीज़ें, और लास्ट में विविध प्रश्न होंगे। वो इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें सभी प्रकार से चारों टाइप के क्वेश्चन को मिलाकर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आयुष संबंधित में कम से कम 3 से 4 क्या यहाँ पे 5 हो सकेगा, तो 1-2 को हम साथ में कर देंगे। तो लगभग 4 वीडियोस बनाने हैं। और चलिए आज हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहला एकदम टॉपिक अनुपात पर आधारित प्रश्न, इसको आप देखिए। ठीक है, अनुपात पर आधारित प्रश्न है, उसमें एक छोटा सा फार्मूला आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर यही लिख देता हूँ, अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो पहला हम रेशियो से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर यहाँ पे लिख देते हैं हम डे वन लिख देते हैं, पहला दिन है मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है 4-5 वीडियोस पे बात करेंगे और उन सब पे बारी बारी से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एसएससी में आए, बैंकिंग में, रेलवे में, तमाम प्रकार के वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये सब प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। देखिए, एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, योग बराबर एवरेज गुणे एन। इसका मतलब अगर लिखना है तो साफ साफ लिख दीजिए, योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या पहला एकदम शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम आपको, ट्रिक तो उसमें ज़्यादा काम करेगा नहीं, जो भी होगा उसको हम बेसिक मेथड, जो स्टैंडर्ड मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, उन्हीं मेथड से आपको बताएंगे। और हो सकेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करने की कोशिश करेंगे। और आपको विश्वास है मुझे कि आपको ये सारे वीडियोस पसंद आएंगे। तो वीडियोस के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसमें देखिए, योग बराबर औसत गुणे संख्या। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन दिया है कि 5 बच्चों की, कितने बच्चों की, 5 बच्चों की औसत आयु, क्या दे दिया, औसत आयु मान लेते हैं 25 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो कुल आयु बताइए, कुल आयु क्या होगी। देखिए, कुल आयु का मतलब उसमें जो है, देखिए ये क्या है, योग है, ये क्या है, औसत है। औसत आयु दिया गया है, कितना वर्ष दिया गया है, 25 वर्ष। एन का मतलब संख्या होता है, हम लिख देते हैं एवी का मतलब औसत आयु, एवी का मतलब औसत आयु, एन का मतलब संख्या, यानी बच्चों की संख्या होगी, चिड़ियों की संख्या होगी, पक्षियों की संख्या होगी, जो भी रहेगा क्वेश्चन में उसको आप समझिए, एन का मतलब संख्या होता है। तो कुल आयु हमसे पूछ रहा है, कुल आयु का मतलब क्या हो गया, यानी पूरा योग पूछ रहा है, उनकी जो है कुल आयु का योग कितना होगा। कुल आयु का मतलब क्या, आयु का योग क्या होगा। तो हम यहाँ पे योग बराबर लिख लेते हैं, योग बराबर हो जाए, क्या होगा, एवरेज यानी औसत। औसत आयु कितना है, 25 गुणे एन का मतलब होता है संख्या, यानी बच्चों की संख्या कुल कितनी है, 5। या 5 का गुणा कर देंगे तो 25 पंजे 125 वर्ष उन 5 बच्चों की संख्या, यानी कि कुल उनकी जो है आयु है, उस आयु का
हमको जो है योग मिल गया। मान लीजिए इस पर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए 10 लोगों का, अभी तो 5 दिया, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया है कि 10 लोगों की औसत आयु 10 लोगों की औसत आयु मान लेते हैं 20 वर्ष है। कितना वर्ष है? 20 वर्ष है। तो कुल आयु ज्ञात कीजिए, कुल आयु ज्ञात कीजिए। चलिए सेम प्रोसेस आप यूज़ करिए। यहाँ पर कुल कितने लोग दिए हैं, संख्या कितनी है, n का मतलब संख्या, लोगों की संख्या क्या है, n बराबर 10 दिया है हमको। औसत आयु मतलब एवरेज हमको दिया है, कितना दिया है एवरेज, एवरेज दिया हमको 20 वर्ष दिया है। कुल संख्या पूछ रहा है मतलब योग पूछ रहा है, तो योग बराबर क्या हो गया एवरेज, यानी कि 20 गुणे 10 बराबर 200, 20 में हाँ 200 वर्ष इनकी जो है कुल उम्रों का योग हो जाएगा। चलिए यहाँ तो हमने योग निकाल लिया, उनकी जो है 10 लोगों की जो है आयु का योग हमने निकाल लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको योग दिया हो और संख्या दिया हो, एवरेज मान लीजिए आपको नहीं दिया है, ठीक है, संख्या दिया है और योग दिया है, एवरेज अगर निकालना होगा तो इसी फॉर्मूले से एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा योग बटे में n। चलिए हम एवरेज निकालिए। मान लीजिए n नहीं दिया है, ये n मान लीजिए नहीं दिया है, योग दिया है और एवरेज दिया है, तो n पूछेगा तो n बराबर भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम योग बटे में एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर आपको योग दिया हो, संख्या दिया हो, तो योग में संख्या का भाग दे दीजिएगा डिवाइड, तो हो जाएगा एवरेज। अगर आपको योग दिया हो, एवरेज दिया हो, तो पूरे लोगों की संख्या पता हम कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पूर्व उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। अभी उनकी उम्र क्या होगी? ठीक है ना, अभी उनकी उम्र क्या होगी? देखिए 2 चीज़ें पहले तो आप जान लीजिए। अगर आपको दिया रहे पूर्व, तो जितना है उसमें से जितना पूर्व कहे, मान लीजिए अगर 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, अगर अभी वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या हो जाएगी, जो वर्तमान उम्र है उसमें से 5 को माइनस कर देते हैं। अगर उसी को 5 वर्ष बाद पूछे तो जितनी उम्र अभी वर्तमान में है, वर्तमान में उम्र कितनी है, x वर्ष है, तो x में 5 को जोड़ दिया जाता है। बात समझिए। अगर पूर्व कहे तो जितना वर्ष कहे उतना माइनस कर दिया जाता है, अगर बाद में कहे तो जितना कहे उतना उसको जोड़ दिया जाता है। इस बात को आप समझिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, हमको व्यक्ति पता नहीं कौन कौन से व्यक्ति हैं, सीधा सीधा सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, दोनों व्यक्तियों को मान लेंगे, कोई ए है दूसरा क्या है बी, ए बी 2 व्यक्ति हैं। अभी देखिए सिंपल है, एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो उनका अनुपात ये 5 और 7 के अनुपात में है। चूँकि देखो अनुपात जो होता है, किसी भी संख्या का अनुपात जो होता है, वह अनुपात वह संख्या नहीं होती है, बल्कि उसका रेशियो होता है। संख्याएं तो अलग अलग हो सकती हैं, हम आपको बता रहे हैं। अगर 5:7 का मतलब होता है 5/7 आप लिख सकते हैं। 5:7 या 5/7 बहुत सारी अनंत ऐसी इनफाइनाइट ऐसी नंबर्स हैं जिनका रेशियो 5:7 हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10/14 कर दिया, 20/28 कर दिया, मान लीजिए 50/70 कर दिया। इसको सॉल्व करिए, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 10 0 0 काट दिया। ये सब क्या है, 5:7 में ही हैं। इसका मतलब
अगर रेशियो दिया रहता है तो उसमें कोई भी संख्या हम उसके साथ इस तरह से जोड़ देते हैं तो वह संख्या हो जाती है। अगर इसी x की वैल्यू निकाल देते हैं तो जो रेशियो होता है वह रेशियो एज में बदल जाएगा, यानी जो संख्या होगी उस संख्या में वो बदल जाएगा। चलिए, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात हमने 5-7 लिखा था, x को हमने जोड़ दिया ताकि जो भी x का मान आएगा वह ये इस अनुपात का मान इसका 5 जो भी आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस उम्र का मान मिल जाएगा। 5 और 7 जो है एज में आ जाएंगे। अब देखिए, इसको हम वर्तमान उम्र लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, वर्तमान, अभी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। वर्तमान उम्र जो है 5x और 7x है, क्योंकि है ना आयु इतना है। 18 वर्ष पूर्व, अब देखिए 18 वर्ष पूर्व, यहाँ सीधा हम लिख देते हैं 18 वर्ष पूर्व। हमने क्या बोला, अगर 18 वर्ष पूर्व की बात है तो इसमें से भी 18 माइनस होगा, इसमें से। दो व्यक्ति हैं, दोनों की उम्र अलग अलग है। 18 साल पहले अगर उनकी उम्र देखा जाए तो पहले व्यक्ति में से भी 18 वर्ष निकाला जाएगा और दूसरे व्यक्ति भी तो उम्र 18 साल कम होगी, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 18, ये हो जाएगा 7x माइनस 18। अगर यहाँ नहीं लिखना है तो इसी में से आप माइनस यही कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में करना है आपको, अभी दूसरा हम शॉर्ट में करके दिखाते हैं। 5x माइनस 18 हो गया। उनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 8:13 के अनुपात में थी। तो सीधी सी बात है, ये दोनों अनुपात में हैं तो ये भी तो अनुपात में दोनों हो जाएंगे। इसका मतलब 5x माइनस 18 अनुपात का मतलब बटे या अपॉन आप समझ लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 8:13 का मतलब 8/13 बस हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13×5 = 65x, 13 का गुणा 18 में 13×8 = 104, हासिल आया 10, 13 कम 13 10 23 यानी 230 हो गया। दोनों हो गया। अभी 60 का इसमें करें क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 8×7 = 56x और 18×8 = 144। यक्स को यक्स के पास ट्रांसपोज करिए, 230 को उसके साथ ले जाइए तो हो जाएगा 65x माइनस 56x बराबर माइनस 144। 230 आएगा तो प्लस में 230 हो जाएगा। ठीक है, 65 में से 56 गया, 15 में से 6 गया, 9x बराबर 230 में से 10 में से 4 निकलेगा तो 6, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यानी कि गलत है, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा 2, 12 में से 230 आ रहा है। 13×8 = 104, अच्छा 13×8 = 104 होता है ना। 13×8 = 104 हासिल 10, 13 कम 13 10 23, 234 होगा, सॉरी 234 हो जाएगा। तो 4 में से 4 गया 0, 13 में 4 गया 90 आएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 90/9 यानी कि 10। यक्स की वैल्यू हमको मिल गई 10। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि उनकी उम्र क्या है। अब देखो भाई, इनकी उम्र 5x है और बी वाले की उम्र 7x है। तो पहले वाले की उम्र 5, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 10 का गुणा कर देंगे यानी 50, और दूसरे की 7 यानी 10 का गुणा कर देंगे तो 70 वर्ष निकल आएगी। ठीक है, 50 और 70 ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, रीना की आयु एवं मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। देखिए, रीना और मीना की आयु का अनुपात, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगुनी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या होगी। सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु निकल गया, उसमें से 5 का माइनस करके दोनों का रेशियो हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे होगा। यहाँ मान लीजिए रीना है, ये कौन है, मीना है। अभी इनकी वर्तमान आयु हमको निकालना है। वर्तमान आयु इनकी क्या है, देखिए, रीना की आयु 3 और 1 का अनुपात, रीना मीना की आयु में 3:1 का अनुपात है। तो हमने बोला कि हमको पता नहीं है कि इसकी उम्र क्या है, इसलिए हम x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे देखिए, 10 वर्ष बाद रीना की आयु, यहाँ लिख देते हैं 10 वर्ष बाद। समझिए, 10 वर्ष बाद। अभी आप इस तरह से समझिए, बाद में आप इसी में जोड़िए घटाइएगा, एक ही लाइन में जोड़ेंगे घटाएंगे आप। ठीक है, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी हो जाएगी। पहले तो रीना क्या है, रीना की 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बढ़ जाएगी। हमने क्या बोला, अगर बाद पूछे तो जोड़ दीजिए, पहले पूछे तो घटा दीजिए। तो इसकी भी तो बढ़ जाएगी, x + 10 वर्ष हो जाएगा। अब क्या होगा,
जो रीना की आयु है ना मीना की दुगनी होगी, यानी कि रीना की आयु 2 गुना ज़्यादा होगा मीना की आयु से। तो जो कम होता है ना उसी में उतने का मल्टीप्लाई करते हैं जितने गुना वह कम या ज़्यादा होता है। तो ये 2 गुना कम है, ये 2 गुना ज़्यादा है, तो जो 2 गुना कम होता है या 3 गुना कम होता है उसी में हम उतने का मल्टीप्लाई करते तब बराबर का निशान बीच में लगाते हैं। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात था। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था? तो सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो निकलता है उसमें से 5-5 साल माइनस करके हम रेशियो निकाल लेते हैं, या इसमें भी अगर आप माइनस करना चाहें तो भी हो सकता है डायरेक्ट। चलिए देखिए 5 वर्ष पहले, अब यहाँ लिख दीजिए, और नहीं समझ में आता तो यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले में यहाँ माइनस, और यहाँ भी क्या कर देंगे 5 वर्ष माइनस, पहले किया तो 5 माइनस कर दिया। हल करिए, 3x 10 में से 5 निकला तो 5, 2 का गुणा किया तो 2x, 2 दहा में 20 माइनस 5, देखिए लिख दिया हमने ना, ठीक है। 3x, 2x को इधर लाइए तो माइनस 2x होगा, इसको इधर ले जाइए, 20 में से 5 गया 15 और 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5, तो 3 में से 2 गया 1x और क्या हो गया 10, 15 में से 5 निकला तो 10x की वैल्यू निकल गई। अब देखिए रीना की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 3 में x की वैल्यू कितना है 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब मीना जो है ना, मीना कितना 1x, तो 1x का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10। अब देखो 5 वर्ष पहले तो वर्तमान निकलता है, क्या निकलता है x निकला, तो हमने वर्तमान में निकाला, रखे किस में रख के निकाला हमने वर्तमान में, लेकिन वो 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो 5 वर्ष पहले 30 में से 5 जाएगा तो 25, और मीना का जो है 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों में आसान हो गया, रेशियो निकाल लिया 25 रेशियो 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 21, यानी 5:1 आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन हमारा है विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु क्या है? यह भी क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 56 वर्ष, 32 वर्ष, 42 वर्ष और 46 वर्ष है। इसे हम सिंपल मेथड से ही करते हैं, क्योंकि देखिए YouTube पे हम आपको बता रहे हैं, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जब से मैं ये वीडियोज़ डाल रहा हूँ SSC से संबंधित बहुत सारे 3-4 चैप्टर लगभग मेरे हो गए, ये चौथा या 5वां चैप्टर होगा, और हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक से, कॉन्सेप्ट से, और अगर ट्रिक की ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ पे ट्रिक से भी मैंने आपको बताया है। तो खाली ट्रिक देखकर उसको आप ज़्यादा एक्साइटेड न होया करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक वगैरह काम नहीं करता है। और सबसे बढ़िया तरीका आपका होता है कि आप दिन ब दिन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस को ज़्यादा करिए। आप ज़्यादा प्रैक्टिस जब आपकी तेज़ हो जाएगी तो अपने आप सारे क्वेश्चन आप एकदम सिंपली बड़े जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। और ट्रिक क्या होता है ना, ट्रिक इंसान भूल जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन मिले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, उसको एक ही लाइन में हम करके आपको दिखा रहे हैं। अगर देखिए हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है, केवल हमको करना होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। देखिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस पे ही सारा चीज़ डिपेंड होता है, और कर्म जो है प्रधान होता है, आपको पता ही है। तो चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा दिया है विक्की तथा सुमी, चलो यहाँ पे विक्की लिख देते हैं, यहाँ सुमी लिख देते हैं, बात खत्म हो गई। जिसका नाम दे उसको हम लिख देते हैं। दोनों की आयु का अनुपात दिया है, तो चलो भाई यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। हमने बोला ये अनुपात अलग होता है, मतलब वो कोई एज नहीं होता, इसलिए हमने x कोई भी एक वेरिएबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, चर राशियाँ लगा सकते हैं। ठीक है ना।
अब क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु, चलिए कुछ नहीं, मैं यहाँ पे 12 वर्ष लिख देता हूँ, यहाँ भी 12 वर्ष लिख देता हूँ। बाद कह रहा है ना, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ। चलिए आपको मैं भी एक लाइन में करके दिखाता हूँ। और कोई ट्रिक नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट बेटर होता है सारे स्टूडेंट के लिए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे विक्की, यहाँ पे सुमी, रेशियो है 2x कर दिया, यहाँ पे 3x कर दिया। इसने क्या बोला, 12 वर्ष बाद, यानी कि +12 और +12 बाद कहा तो जोड़ दिया जाता है। दोनों का रेशियो 11/15 है, तो बस इसके अपॉन में इसको कर दो, 2x + 12 बटे में 3x + 12 हो गया। और इसका अनुपात क्या है, 11/15। बस अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया, समझ लीजिए आपका काम खत्म। 15 दूना 30x + 15 दूना 30, 180 हो जाएगा, बराबर 11 तियाँ 33x और 12 एकम 12, 12 एकम 12, 132 हो गया। चलिए हम करते क्या, इक्वल नहीं रहेगा, 33x को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस कर दिया तो -3x बच गया, बात खत्म। 132 132 इधर रहेगा, 180 ले जाएंगे तो -180 होगा, घटा देंगे, 8 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 7 बचा, 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जाएगा तो माइनस, दोनों माइनस कट गए, और x बराबर 3 एकम 3, 16 तियाँ 48 हो गया ना 16। बोलो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहीं आप काट पीट सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये सुमी है, ये कौन है, सुमी, तो वर्तमान यही था, ये तो जोड़ने के बाद हुआ था ना, तो 16 में 3 का गुणा कर दीजिए, हो गया 48 वर्ष। बोलिए कहाँ समय लगा, आप करेंगे तो आपको और समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 48 वर्ष, ये डी वाला हमारा सही है। सुमी का पूछ रहा है तो 16 48 वर्ष हो गया। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कमल लिखते हैं और यहाँ पे हम सुरेश लिखते हैं, ठीक है ना। क्या था, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 6 वर्ष पहले, क्या लिख देंगे, 6 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात क्या था, 6x और 5x था, ठीक है। वर्तमान अगर पूछ रहा है तो पहले हमको वर्तमान लिखना पड़ेगा। अगर 6 वर्ष पहले ये था तो वर्तमान में क्या होगा, जितना था पहले उसमें 6 हमको जोड़ना पड़ेगा ना भाई। वर्तमान मतलब बाद, पहले के बाद तो वर्तमान आता है, वर्तमान के बाद फिर आगे का बाद वाली संख्या आती है। तो पहले पीछे था, फिर वर्तमान में हुआ, तो वर्तमान में भी 6 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इसमें भी 5x में क्या कर देंगे, 6 वर्ष जोड़ देंगे। फिर क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, यहाँ लिख देंगे 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष बाद इसमें 4 जोड़ देते हैं, 6x + 6 + 4, 5x + 6 + 4, इसको जोड़ेंगे 6x + 10, ये हो जाएगा 5x + 10। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, 6x + 10 बटे में 5x + 10 बराबर हो जाएगा हमारा क्या अनुपात है, 11/10। अब हल कर लेंगे, 10 छके 60x, 10 दहा में 100, 11 पचे 55x, 11 दहा में 110, 55 इधर जाएगा तो घट के बचेगा 5x, और ये इधर जाएगा तो घट के बचेगा 10, और x का मान आ गया हमारा 2। जब x का मान 2 आ गया तो पूछ क्या रहा है, वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, किसकी उम्र पूछ रहा है, सुरेश की। इससे कमल से कोई मतलब नहीं है, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है, 5x + 6। चलिए 5x की जगह रखिए 2 प्लस जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 और 6 मिलके क्या हो गया, 16 वर्ष। कितनी वर्ष है, 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही। अगले वाली वीडियो में हम दूसरे दिन का लेके आएंगे इसके आगे वाला जो है टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।